स्वागत है एक बार फिर से ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका। मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूजा सिंघल से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। उनके सीए सुमन सिंह भी ईडी के सामने सारे राज उगल रहा है। आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े मामले की जांच की आंच अब कई जिलों के खनन अधिकारियों तक पहुंचती नजर आ रही है। ईडी ने दुमका, साहिबगंज और पलामू के खनन अधिकारियों को समन भेजा है। आज ये तीनों अधिकारी रांची स्थित ईडी ऑफिस में उपस्थित होंगे। जानकारी के मुताबिक पूजा सिंघल से पूछताछ में कई अहम जानकारियों के आधार पर इन अधिकारियों को समन जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के बैंक खाते की पड़ताल में इन खनन अधिकारियों के ₹7 के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं, जिसके बाद ईडी ने इन सभी अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि लगातार 5वें दिन शुक्रवार को भी ईडी ऑफिस में पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार से पूछताछ हुई है। अभिषेक झा और सुमन कुमार को आमने सामने बिठाकर ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की है। इसके अलावा पल्स हॉस्पिटल के लिए जमीन देने के मामले में लगातार दूसरे दिन रांची के बिल्डर आलोक सरावगी से भी पूछताछ हुई है। और सीधा रुक करेंगे अपने सहयोगी अंजनी का, इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अंजनी, जिस तरह से खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं और अब जांच की आंच 3 जिलों के खनन पदाधिकारियों तक पहुंची है, जिन्हें समन जारी करके बुलाया गया, क्योंकि अधिकारियों के ₹7 के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है कुछ तकनीकी खामियों की वजह से अंजनी, तो हम चाहेंगे कि चीजें दुरुस्त हो जाए, एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि अब ईडी को बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है, क्योंकि कई अहम जानकारियां ईडी को पूजा सिंघल, अभिषेक झा और सुमन कुमार से पूछताछ में मिली है। और आपको बता दें कि जांच की आंच अब 3 जिलों के खनन पदाधिकारियों तक पहुंच गई है, जिनके खाते से ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे सहयोगी अंजनी का, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। अंजनी, जिस तरह से लगातार पूछताछ हो रही है तीनों से, पूजा सिंघल, अभिषेक झा और सुमन कुमार से, और अब देखिए किस तरह से खुलासे पर खुलासे हो रहे। जांच की आंच जो है 3 जिलों के खनन पदाधिकारियों तक पहुंची है, जिनके खाते से मनी ट्रांजैक्शन के सबूत मिले। पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला लगातार आगे बढ़ रहा है और हम लोग शुरुआती दिनों से ही कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे कई अधिकारी, पदाधिकारी और बिल्डर्स इसमें जुड़े हैं, और यही वजह है कि 3 जिलों के जो खनन पदाधिकारी हैं उन्हें सम्मन जारी किया गया है। मतलब उन्हें भी अब जो है ईडी के दफ्तर आना होगा और उन लोगों से भी पूछताछ होगी। तो कहीं ना कहीं जो पैसे का जो खेल है, तो इन तमाम खेल में ये लोग शामिल रहे हैं और कहीं ना कहीं गलत तरीके से तमाम चीज़ों को संचालित करते रहे, सरकारी नियमों की अनदेखी करते रहे हैं। और इसी पल्स हॉस्पिटल के परिप्रेक्ष्य में जिसान आप देखें, अब बोकारो के एक बिल्डर है संजय कुमार, उनसे भी ईडी जो है कहीं ना कहीं पूछताछ कर रही है। तो इस मामले में ये कुछ छोटा मामला नहीं है। देखिए, इतना बड़ा खेल, और इतने बड़े खेल में कितने खिलाड़ी हैं, कितने कोच हैं, कितने मेंटर हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने इसमें मतलब डायरेक्टर होंगे। तो एक बड़ा लॉबी रहा है, और इस बड़े लॉबी में धीरे धीरे जब परतें खुल रही हैं, मामले जब ईडी जब लगातार पूछताछ कर रही है, पूजा सिंघल से हो, अभिषेक झा से हो या फिर सुमन कुमार सिंह से, तो तमाम जो चीज़ें ईडी को मिल रही है इंफॉर्मेशन। और आपको बता दूं कि कल जब मैं ईडी के दफ्तर में था, बाहर में खड़ा था, तो वहाँ एक व्यक्ति आया और उसने एक गुप्त चिट्ठी जो है ईडी के दफ्तर में दी है। मतलब आप समझिए, अब ईडी के अधिकारियों को अब गुप्त चिट्ठियां भी मिलने लगी हैं, और उस चिट्ठी में जाहिर सी बात है कि ये जो तमाम प्रकरण जो चल रहा है उस रिलेटेड इंफॉर्मेशन अब चिट्ठियों के माध्यम से भी मिल रहा है। तो कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और ये संख्या कोई उसमें गिनती नहीं की जा सकती है, संख्या काफी है। और धीरे धीरे सभी लोगों को सम्मन जारी होगा। इसके बाद भी इसके अलावा जो पैसे का कारोबार रहा है, कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं है। मतलब एक
देखेंगे तो 1 अरब रुपए का खेला है। तो 1 अरब रुपए पल्स हॉस्पिटल में निर्माण कार्य में कहां से आए? तो ये तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं अब कई चीजें इंफॉर्मेशन मिल रही है और उसमें कई नए चेहरे आ रहे हैं और अब जो है लगातार हो सकता है कि जैसे जैसे और नई जानकारी मिलेगी तो ईडी कई जगहों में छापेमारी भी कर सकती है और कई लोग गिरफ्तार भी हो सकते हैं और मामला बड़ा गंभीर है। मामला कहीं ना कहीं राज्य सरकार के पैसे से जुड़ा है, मामला कहीं ना कहीं पद के दुरुपयोग से जुड़ा है। तो ये तमाम जो चीजें हैं मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। इसके साथ साथ ये भी है जाली नोट के कारोबार से भी जुड़ा है। तो कई चीजों का खुलासा हो रहा है और ऐसा इतना बड़ा खुलासा होगा ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस खेला में कितने और पर्दे खुलेंगे, कितने और राज खुलेंगे और इसमें कई नए चेहरे सामने आएंगे, कई बड़े चेहरे भी सामने आएंगे। और यही वजह है कि जिनसे इनका कनेक्शन रहा है, कई लोग चुप्पी साधे हैं, कई लोग चुपचाप मौन हैं और कहीं ना कहीं वैसे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। पूजा सिंघल की परेशानी तो बढ़ी ही है। कल ईडी के दफ्तर में वो टहल भी रही थी तो किस तरह से मानसिक तनाव के दौर से गुजर रही है। और अभिषेक की बात करें वो भी परेशान है और ये सुमन सिंह वो खुद भी परेशान है और जो लोग इन्वॉल्व हैं वो घरों में उन्हें नींद नहीं आ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कब ईडी की चिट्ठी आएगी, कब हमारा नाम आ जाएगा। और भ्रष्टाचार की गंदगी का सफाया होना निहायती जरूरी है अंजनी, जिन्होंने झारखंड को लूटने का काम किया। एक तो हमारा राज्य वैसे ही ट्राइबल स्टेट है, हम पिछड़े हैं। कोरोना काल में हमारी क्या स्थिति हुई थी आप याद कीजिए, हम दूसरों के आगे हाथ फैलाते नजर आए थे। हालांकि वो अधिकार झारखंड का बनता है जैसा कि सरकार कहती है, लेकिन अगर सफाया नहीं होगा करप्शन में शामिल ऐसे लोगों का जिन्होंने झारखंड को खोखला करने का काम किया है। सोचिए 10 साल से जो इंसान एक महत्वपूर्ण पद पर है और उसके खिलाफ शिकायतें 10 साल पहले ही आनी शुरू हो गई है, उस समय शिकंजा नहीं कसा गया तो अंदाजा लगाइए कि एक अधिकारी ऐसे रैंक में बैठा हुआ कितना खोखला किया होगा झारखंड को। आप देखिए झारखंड गठन के आप देखेंगे निशान जिस तरह से 15 नवंबर 2000 में झारखंड का गठन हुआ था, वो दिन हमें याद है कि पूरे शहर में लोग जो है ढोल नगाड़ा लेकर खुशियां मना रहे थे और हर कोई झारखंड में रहने वाला हर कोई बेहद खुश था कि अब हमारा राज्य जो है आगे बढ़ेगा, हमारे राज्य में भ्रष्टाचार नहीं होगा, हमारे राज्य की सड़कें अच्छी होंगी, हमारे राज्य के जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वो बेहतर होंगी, हमारे राज्य में जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिलेगा। तो तमाम चीज़ों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी रहे हैं उन्हें इन तमाम चीज़ों से वास्ता नहीं रहा है। उन्हें सिर्फ वास्ता रहा है कैसे हम अपना जेब भरें, कैसे हम अपने सगे संबंधियों को ठेका दें। और इसमें देखिए कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है, तमाम उस समय के जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं, जो हमारे विधायक हैं या जो हमारे प्रतिनिधि रहे हैं, तमाम लोगों ने आंख मूंद कर सिर्फ तमाशा देखा है, क्योंकि तमाम चीजों की जानकारी सभी आला अधिकारियों को रही है। तमाम हमारे जो सत्ताधारी उस समय जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग रहे हैं, जो सत्ता में रहे हैं, तमाम लोगों को जानकारी रही है। तो आखिर इस तरह का भेदभाव, इस तरह से उन लोगों ने जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले तमाम लोग आखिर ऐसे मौन क्यों रह गए? वैसे अधिकारी जो गलत को सही बताते हुए जिन्होंने गलत का साथ दिया, ऐसे अधिकारियों पर भी शिकंजा कसेगा। जिन्होंने कार्रवाई नहीं की जिस समय कार्रवाई की जरूरत थी, उन्होंने फाइलें लौटा दी, उन्होंने चीजों को आगे नहीं पहुंचाया, उन सभी पर शिकंजा तो कसेगा ही। और साथ ही साथ इस पूरे सिंडिकेट में, इस पूरे काले साम्राज्य में जितने भी अधिकारियों ने पूजा सिंघल की और उसके साम्राज्य को खड़ा करने में मदद की है, वो भी नपेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अंजनी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।